हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज का ये वीडियो आपका जो है हम सीरीज चल रहे हैं हमारी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती जूनियर वाला सुपर टेट जिसे हम कह सकते हैं। तो उसका ये 30वां वीडियो आज जो है 30 वीडियो इंपॉर्टेंट हैं वो पूरे हो रहे हैं हमारे। और आज का वीडियो आपका मुगलकालीन प्रशासन मुगल सल्तनत पूरी होने वाली है। एक और वीडियो इसके बाद आएगा और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे आपका किसमें, आधुनिक भारत में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट भी किया करें कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं वीडियो को। और ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सारा कुछ हम मुगल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब प्रशासन देखना है। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसीय देवनागरी लिखी में युक्त सिक्के चलवाए थे? तो अकबर ने जो है चलवाए थे रामसीय सिक्के। मुगल शासन में प्रचलित जो तांबे का सिक्का है उसे क्या कहते थे? वो कहलाता था आपका दाम। और मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जानते थे? तो वो था सरकार। जिले को कहा जाता था सरकार। मध्यकाल में बटाई शब्द किसके लिए उपयुक्त होता था? तो लगान निर्धारण की विधि थी आपकी बटाई। जो अपने औरंगजेब के उसमें हमने आपको 3 बताए थे ना, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, वो वीडियो देखिएगा। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद-ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा-ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो माहम अनगा के द्वारा बनवाया गया था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। और किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो था जहांगीर। और किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसी चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो वो था निकोलाओ मनुची को जो है चिकित्सक नियुक्त किया गया था। और मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो मीर बख्शी था। अब देखिए मनसबदारी प्रथा, इसकी स्थापना अकबर ने की थी। और ये काफ़ी मनसबदारी व्यवस्था एक कहलाती, जैसे रैंक होता है ना आपके, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो इस प्रकार से रैंक चलती थी, दे जाती थी। ये क्या पद और श्रेणी होते थे? प्रारंभ 1575 में किया था और प्रशासन का संचालन उद्देश्य इसका था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहते थे? जागीर कहते थे। और आगे देखिएगा, मनसबदारी के संदर्भ में दूगस्पा जिनके पास 2 घोड़े और सिंगस्पा जिनके पास 3 घोड़े की व्यवस्था लागू करने वाला मुगल शासक जहांगीर था। और जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था। और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों का संख्या का सूचक होता था। ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। इसके कुछ उत्तराधिकारी देखिए, उच्चाधिकारी होते थे, ठीक है ना, विभाग और उच्चाधिकारी। जैसे बात करें दीवाने इंसा, तो सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक विभाग संबंधी जो कार्य करता था वो दीवाने इंसा कहलाता था। इनको कम से कम एक बार पढ़िएगा तो ये याद बने रहते हैं थोड़े। दीवाने वजारत कौन होता था? लगान अर्थव्यवस्था, राज्य की आय व्यय और मंत्री के कार्यों की देखरेख जो करता था वो दीवाने वजारत कहलाता था। दीवाने कजा से याद रखिएगा, का से कानून, तो न्याय विभाग का होता था जो काजी उल कुजात भी कहते थे। दीवाने बरीद, गुप्तचर विभाग, बरीद मुमलिक के अधीन जो कार्य करता था वो दीवाने बरीद होता था। और दीवाने आर्ज, सेना की भर्ती हो गई, रसद हो गया, शिक्षा हो गया, संगठन की देखरेख जो करता था वो दीवाने आरिज कहलाता था। और दीवाने रसालत कौन कहलाता? विदेश विभाग। मुहतसिब कौन कहलाता था? ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करते थे, मुहतसिब। और बाकिया नसीब कौन होते थे? ये समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस कौन था? यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। और दरोगा ये डाक, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता था। और दीवाने तन कौन था? यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था, दीवाने तन, ठीक है। चलिए आगे है, दीवाने तन हो गया। और इसके बाद मीर आतिश कौन था? ये शाही तोपखाने का प्रधान होता था, मीर आतिश। और मीर बहर ये जल सेना का प्रधान होता था। देखिए उस समय भी जल सेना रही थी। और हरकारा कौन था? ये जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे। और बितिकची कौन था? अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों के लिखने हेतु इसकी नियुक्ति की थी, बितिकची की। और मुशरिफ कौन होता था? यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और नाजिर ये बयूतात क्या होता था? ये शाही कारखाने होते हैं ना, था उनका अधीक्षक होता था। चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। और मुगल सेना में सेना का प्रधान था मीर बख्शी। वर्नियर, करेची, मनुची तथा टेबनियर में से वह जिसने मुगल सेना में चिकित्सक का काम किया था तो वो था मनुची।
और मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, लोक आचरण का अधिकारी था। और मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। चलिए, मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी? जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवांशिक नहीं होते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी का पिता अनुवांश मतलब वो है मनसबदार तो उसका बेटा ही मनसबदार बने, ऐसा नहीं था। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी, इसमें 33 वर्ग थे। इन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। मुगल प्रशासन शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था भू राजस्व का, और तंबा के प्रयोग पर निषेध जहांगीर ने लगाया था, और आगे जाके आपका औरंगजेब भी लगाता है। मदद ये मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। और राम सीता आकृति के जो रामसीय सिक्के चलाए थे अकबर ने चलाए थे। ताबे का सिक्का दाम कहलाता था, और बटाई शब्द जो है लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। तो ये हुआ प्रशासन आपका मुगल जो है सल्तनत का। और इसके बाद आपका कला संस्कृति और साहित्य देखेंगे। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।